मैं तो गुजरात में रहता हूँ और मेरे परम पूज्य परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं और बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं। अभी उन लगभग 100 वर्ष के आसपास हैं और उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसका नाम यथार्थ गीता है, जो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वही मैं यथार्थ गीता अपने स्तर पर गुजरात में मैं काफ़ी लोगों को दिया, वहाँ सीएम साहब को और वहाँ के जो भी अधिकारी, आम जन लोगों को लिए मैं गुजराती में ही वहाँ से अब काफ़ी समय से मेरे मन में नर्मदा किनारे विचरण करने का, वो साधना करने का विचार आ रहा था गुरुदेव की प्रेरणा से ही। तो मैं घूमते घूमते अभी एक महीने हुआ यहाँ नर्मदानंद जी बाप जी यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ पास में एक स्थान है, एक खंड गाँव, तो वहाँ के लोगों के सहयोग से और सब लोग बहुत खुश हैं। सब बोल रहे स्वामी जी आप यहाँ गौशाला और आश्रम बनाइए नर्मदा जी का किनारे, तो वहाँ मैं रुकूँगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य हमारा आपका मानव मात्र का जो धर्मशास्त्र है यथार्थ गीता, वो लोगों तक जन जन तक पहुँचाना, और ताकि लोगों को धर्म के प्रति मालूम पड़े। क्योंकि जब तक हम धर्म नहीं जानेंगे तब तक हम धर्म करेंगे कैसे। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म एक ही है, वो है सत्य, और सत्य एक परमात्मा है। तो एक ईश्वर, एक परमात्मा की उपासना अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने बताई। वही श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक ईश्वर पर ही बल दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, धर्म से संबंधित जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनको तू त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण आओ। एकमात्र उस ईश्वर की शरण में जाने को ही श्री कृष्ण ने बल दिया। तो हमारा जो धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसमें कोई छुआछूत, कोई जाति पाति, कोई ऊंच नीच जैसा के लिए जगह ही नहीं है। पूरा भारत ही नहीं अपितु विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो अपने को कुछ भी कहते हों, किसी भी संप्रदाय और मजहब मानते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो सनातन ही है। यदि वो एक ईश्वर की उपासना करते हैं, एक परमात्मा की उपासना करते हैं। मैं बाहर भी गया हूँ तो भी देखा कि हमारा सनातन बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, परंतु धर्मशास्त्र जो हमारा यथार्थ गीता है, उस गीता श्रीमद् भगवत गीता का ही रूप है, कोई अलग नहीं है। यथार्थ का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, एज इट इज़, ज्यों का त्यों, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। गीता को समझने के लिए वास्तव में कृष्ण जैसे महापुरुष जब होते हैं तभी वो कृष्ण को समझा पाते हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी गीता आपको नहीं बता सकते हैं, परंतु जो योग में स्थित योगेश्वर हैं, परमहंस स्वरूप महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष जब हमारे जीवन में मिल जाते हैं, ऐसे दुर्लभ महापुरुष ही हमको गीता का यथा अर्थ ही बता सकते हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता के रूप में हमको दिया। तो ये यथार्थ गीता है, और यथार्थ गीता हिंदी में है, भारत की सभी भाषाओं में है, और विदेशी भाषाओं में भी है, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन सभी। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी भटक रही है, धर्म से हट रही है, संस्कारों की कमी होती जा रही, तो ऐसे युवाओं को और पालकों को आप क्या संदेश देंगे? मैं ऐसे सभी भारत के युवाओं से यही निवेदन, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप स्वयं के द्वारा स्वयं को देवता से ऊपर ईश्वर बन सकते हैं। कर्म ही महान है। कर्म ऐसे मत करो कि आपकी अधोगति हो। देखिए, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी आप धनवान हो जाओ, यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका जीवन पशुवत है। आप चाहे कितने भी धनवान बन जाएं, शिक्षावान बन जाएं। इसलिए प्रत्येक युवा युवतियों से मेरा यही निवेदन, प्रार्थना है कि आप धर्म का आचरण करो। आचरण आपके अंदर होगा, अच्छा आचरण होगा
तो आप श्रेष्ठ बनोगे, आप पूजनीय बनेंगे और आप जिस पथ पर चलेंगे आपका अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम स्वामी निर्मलानंद है और श्री परमहंस आश्रम परम पूज्य गुरुदेव भगवान का मैं शिष्य हूँ। बालपन से ही मैं गीता पढ़ रहा हूँ गुरुदेव जी के सानिध्य में और उनकी सेवा में। वर्तमान में तो मैं अभी यहाँ पर हूँ जी। इससे भी पढ़ें, जब तक हम गीता नहीं पढ़ेंगे, गीता को अंगीकार स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे।